हमें लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, इन बीमारियों से, इन मसले मसाइल, ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, इनको हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि हम बेहतर लाइफ गुजार सकें। सर, डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, इन सब की वजह एक ही है जी। और वह है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। आप अगर ये समझ जाएं कि ये लाइफस्टाइल को हम चेंज कर लें तो हम इन तमाम बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं और आपकी मेडिसिन्स 1 माह के अंदर अंदर छूट जाती हैं। 1 से 2 माह बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, लाइफस्टाइल में आपने क्या चेंज करना है? नंबर 1 एक्सरसाइज करनी है। अब आजकल जलीलुर रहमान बेग साहब मेरे जो उस्ताद थे, उन्होंने 1998 में लाहौर रेस कोर्स में एक्सरसाइज का आगाज़ शुरू किया। उसके बाद वो दिया जो उन्होंने चलाया वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया। पाकिस्तान की हर ग्राउंड में एक्सरसाइज होती है। ऐसे ही। और अब इस ग्राउंड में एक्सरसाइज में जो साथी चले जाते हैं, जो लोग जाते हैं, वो हेल्थ यकीनन गेन करते हैं। आपको किसी घर से उठा के नहीं लाया जा सकता, आप सिर्फ उठ के वहाँ चले जाएं। जैसे कर्नल साहब कह रहे थे कि गेट आउट एंड वॉक आउट, आप बाहर आ जाएं, किसी ग्राउंड में चले जाएं, वहाँ जाके एक्सरसाइज करें। पाकिस्तान की हर ग्राउंड में ये हो रही है, आपको ये फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है। नंबर 2, आप अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो दें कि वो खुराक जो हम कई सालों से खाते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है, हमने उस खुराक को चेंज करना है। बजाय इसके कि हम मेडिसिन्स को बढ़ाते जाएं, हम अपनी खुराक क्यों ना चेंज कर लें। जब तक लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि ये खुराक हमारे लिए नहीं है, तो उस वक्त तक जो है वो चीज़ चेंज नहीं होगी। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में गंदम, अजनास, चावल, मकई, इस तरह की तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो आपके जिस्म को 100% इंसुलिन चाहिए और आपका जिस्म पहले ही नहीं बना पा रहा जी। अब उसकी जगह पे अगर आप गोश्त को ऐड कर लें, गोश्त जब आप खाते हैं और उसके साथ आप डब रोटी और ये नान शान नहीं खाते, तो आपके जिस्म की ज़रूरत 50% रह जाती है। आपको इंसुलिन आधी चाहिए, इंसुलिन के ऊपर दबाव कम हो जाए, दबाव कम हो, उसकी ज़रूरत कम होगी ना। हाँ, तो आपका जिस्म अगर 50% बना रहा है तो 50% में गुजारा हो जाएगा बगैर मेडिसिन के। तीसरी खुराक एक और जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है, वो है ऑयल, देसी घी। अब देसी घी जब आप खाते हैं, आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 0% है जी। तो अगर आप 2 आइटमें इसमें कर लें, गोश्त और देसी घी, इनका कॉम्बिनेशन कर लें, तो आपके जिस्म को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 25-30% रह जाएगी। तो दिनों के अंदर आपका जो है वो दवाई छूट जाएगी और आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जब आप इन 2 चीज़ें आपने कर ली, इसके बाद अब आपने ये मैनेजमेंट हो गई। अब क्योरमेंट कहाँ है? क्योरमेंट नंबर 1 एक्सरसाइज में, नंबर 2 क्योरमेंट है कि आपने एक सड़क बनानी हो और उसके ऊपर ट्रैफिक चल रही हो, तो वो सड़क रिपेयर नहीं कर सकते। रिपेयर उस वक्त होगी जब आप दोनों साइडों से ट्रैफिक को बंद करेंगे। तो इसके अंदर आप अपनी इनटेक, अपनी खुराक का टाइम चेंज करेंगे, अपना खाना का टाइम कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिपेयरिंग होगी। आपको रात के खाने से लेके सुबह के नाश्ते तक तकरीबन 14 से 18 घंटे का गैप देना है। अब इस गैप के अंदर आपका जिस्म अपने आप को रिपेयर करेगा, नए सेल बनाएगा और आप जो है ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि 1 माह के अंदर आपके जिस्म में क्या तब्दीली रूनुमा हुई है। यानी आप आखिरी बात दोबारा रिपीट कीजिएगा कि आप आखिरी बात आपने क्या की कि 1 माह के अंदर आपके अंदर क्या तब्दीली आएगी? अच्छा, चलें मैं आपको ये बताता हूँ। अगर एक शख्स मेडिसिन खा रहा है, इंसुलिन लगा रहा है और वो जिस खुराक पे मैं कह रहा हूँ वो उस पर जाएगा, तो उसका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर से उसने इंसुलिन और लगा ली तो शुगर लेवल ड्रॉप हो गया। ठीक है। अब इसकी जगह पे अगर बस एक डाइट प्लान मैं छोटा सा देता हूँ, आप सुबह उठें,
सुबह जब डायबिटिक पेशेंट उठता है वो अपनी शुगर लेवल को चेक करता है, वो बड़ी होती है। रात को आपके लिवर के ऊपर जो एक्स्ट्रा आपने खुराक खाई, डिपॉजिट हुई भी थी, वहाँ से उसने रिलीज़ की, खुराक को रिलीज़ किया, आपका शुगर लेवल बढ़ा। आपको उस वक्त खुराक की, नाश्ते की ज़रूरत ही नहीं है। आप नाश्ता लें 10 बजे। अब 10 बजे आपने क्या नाश्ता लेना है? 2 फ्राई अंडे और 2 चम्मच देसी घी। देसी घी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे आपकी ज़रूरत के मुताबिक। ये अंडे देसी घी में फ्राई करने हैं? अंडे देसी घी में फ्राई करने हैं और वो देसी घी अंडों के साथ ही खाना है। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब तक आप 24 ग्राम से ऊपर प्रोटीन नहीं खाते, आपके जिस्म को इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है तो 2 अंडों में 12 ग्राम प्रोटीन होगी। 12 ग्राम प्रोटीन और 2 चम्मच देसी घी, आपके जिस्म को इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने सुबह के टाइम ना इंसुलिन लगानी है और ना मेडिसिन खानी है, आपकी वो ज़रूरत ख़त्म हो गई। ये आजमूदा फार्मूला है? ये आजमूदा फार्मूला है। मेरे पास 30 से ऊपर ऐसे साथी हैं जिनकी 100% डायबिटीज़ क्योर होगी और उनके टेस्ट HbA1c की रिपोर्टें 9.1 से 5.1 पे आ गई। शुगर के मरीज ज़रा नज़दीक होके ये एहसान सदीक की बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, अब आपने सुबह का नाश्ता कर लिया, दैट्स इट। लेकिन इसके साथ फिर आपने और कुछ नहीं खाना जी। आपने अगर इसके साथ चाय पी ली, अपना लस्सी का एक घूंट ले लिया, कुछ और ले लिया, तो वो जो हमारा मकसद है वो फौत हो गया। जी। ओनली 2 अंडे? ओनली 2 अंडे और 2 चम्मच देसी घी। इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना जी। नेक्स्ट आपको जो है दोपहर को जाके फिर आप जो है हल्की फुल्की गज़ा का मतलब डबल रोटी हल्की गज़ा नहीं है जी। जितने डायबिटिक पेशेंट हैं जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं खाता, डबल रोटी लेता हूं। मैं चाय के साथ डबल रोटी खाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मेरा शुगर लेवल क्यों नहीं नीचे आता, क्यों मेरे बढ़ा हुआ है। एक्चुअली वो जो डबल रोटी है वही बढ़ाती है। अब दोपहर को आप वेजिटेबल्स ले लें, आप फल ले लें और शाम का खाना आप 5 बजे के करीब खाएं। शाम के खाने में क्या लें? शाम के खाने में देखें, हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हम रोटी खाने के आदी हैं, इसके अलावा हमारी तसल्ली ही नहीं होती। और अगर किसी को कहें कि आप स्टेक खाएं या गोश्त खाएं तो वो कहते हैं महंगाई बहुत है, ये वो वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। आपने कोशिश करें ऑर्गेनिक आटे की रोटी आपको मिल जाए, वो आटा जो ज़मींदार सिर्फ अपने लिए उगाता है और वो बेचता नहीं है, इस तरह का आटा अगर आपको मिल जाए। अगर ना भी मिले तो चक्की का आटा ले लें, उसमें 1 चम्मच जो है वो सैनेमन को उर्दू में क्या कहते हैं, दालचीनी का पाउडर, उसमें दालचीनी का पाउडर डाल लें। 1 चम्मच जो है वो 4-5 रोटियों के लिए काफ़ी होगा। और उसके आपने रोटी बना लें, उसके अंदर अगर किसी को उसको स्टमक की प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन भी डाल लें। तो इसकी आपने रोटी बना के खानी है। अच्छा, इस रोटी से पहले आपने आधा घंटा पहले 1 गिलास में सेब का सिरका डाल के, लेकिन सेब का सिरका ऑर्गेनिक होना चाहिए, सिंथेटिक जितने बाज़ार में मिलते हैं वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, वो बहुत नुकसानदेह है। ऑर्गेनिक आप सेब का सिरका ले लें, उसका 1 चम्मच डाल लें, 1 गिलास पानी का पी लें और उसको स्ट्रॉ के साथ पीना है ताकि आपके दांतों को ना लगे। बड़े स्लो जी। और उसके बाद फिर आपने कुल्ली कर लेनी है। आधे घंटे के बाद जब आप ये खाना खाएंगे तो खाना में सालन ज़्यादा खा लें, रोटी कम खाएं। और प्लीज़, मैंने देखा है अक्सर लोग 2-2 से कम रोटी नहीं खाते, 1 रोटी इनफ है। जितना आपका यहाँ से पेट बड़ा हुआ ना, आप समझे वो पेट नहीं है, वो रोटियां लगी हुई हैं। वो बीमारियां हैं